नमस्कार सभी को। मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। और अब मेरी जो ट्रांसफ़र है वो हो चुकी है जींद से पानीपत ज़िले के अंदर GG++ नारायणा। क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं हर बार वीडियो के अंदर मैं एड्रेस में करती हूँ कि फ्रॉम GG++ जींद। तो अब की बार नया मेरा इंट्रो रहेगा कि GG++ नारायणा फ्रॉम पानीपत। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो के अंदर आई हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी मेरी यूट्यूब चैनल पर कि प्री वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो है हम दे रहे हैं सभी जो न्यू अपॉइंटेड टीचर्स हैं, TGT टीचर्स। और उनको ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो 6 to 8 बच्चों को टीच करते हैं। अब उसका लॉजिक क्या है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसके अकॉर्डिंग 6 से 8 के अंदर जो हमारी प्री वोकेशनल स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 9 से लेके +2 तक तो NSQF जो सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी स्कूलों के अंदर रन कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 6 से 8 के सभी स्कूलों के अंदर जो है प्री वोकेशनल एजुकेशन वो कंपलसरी कर दी गई है। इसके लिए बुक्स भी दी जाएंगी उनको, क्या क्या टॉपिक्स बच्चों को करवाने हैं और किस हिसाब से बच्चों को एक्सपोजर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 6 से 8 के बच्चे तो बड़े छोटे होते हैं। चलो 8th क्लास में तो फिर भी बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसको समझ आ जाता है कि 9th में मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन 6th का बच्चा, 7th का बच्चा तो छोटा ही होते हैं ना। तो उनको क्या हमें वोकेशनल एजुकेशन पढ़ानी है? जी नहीं, इनके अंदर आपको उनको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ उनको एक्सपोजर देना है। अराउंड ऑफ योर एरिया, आसपास जितने भी आपके कोई स्किल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स होते हैं या स्किल्ड वर्कर होते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे आप चाहते हैं कि बच्चों को हमें एक्सपोजर देना चाहिए, स्किल्स के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको किसी जो है पोल्ट्री फार्म की विज़िट करा सकते हैं, उनको किसी नर्सरी की विज़िट करा सकते हैं, किसी फार्म हाउस की विज़िट करा सकते हैं, ताकि बच्चों को एक वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज मिले। एंड जू की विज़िट करा सकते हैं, या आपके आसपास के एरिया के अंदर जैसे ऑटोमेटिव कोई मारुति सुजुकी की कोई कंपनी है, आप उसमें बच्चों की विज़िट करा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं वहाँ के जो टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में बच्चों को नॉलेज देना। ठीक है, उनसे अवगत कराना कि किस पार्ट का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, खेतों के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे जब गार्डनिंग हम करते हैं, ठीक है, एक किचन गार्डन का टॉपिक भी उसके अंदर शामिल है कि जब किचन गार्डन के अंदर हम कोई भी क्यारी बनाते हैं या कोई भी मिट्टी का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे औजार यूज़ होते हैं। तो बच्चों को सिखाना कि किस प्रकार से क्यारियाँ बनती हैं, कैसे किन किन औजारों का यूज़ करते हैं, उन औजारों के टूल्स के नाम क्या क्या होते हैं, उनकी पहचान हम करवाएंगे। अगर आसपास किसी लोहार की या कुम्हार की आपको शॉप मिले जहाँ पे मटके वगैरह बनाए जाते हैं, दिए बनाए जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सीखने लायक हो, जो किसी हमें स्किल्ड पर्सन से अवगत कराए या स्किल से रिलेटेड बच्चों को नॉलेज दे सकें, तो इस हिसाब से ही हमें बच्चों को एक्सपोज देना है। ठीक है, एक्सपोज देना है मीन्स हमें अवगत कराना है जितनी भी स्किल्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो दिखा के कराएं, चाहे किसी एक्सपर्ट को बुलाएं। ठीक है, स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ भी हम करवा सकते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं या जो प्री वोकेशनल एजुकेशन है, ये मिलकर करनी है सभी जो भी हमारे TGT टीचर हैं, चाहे वो मैथ के हों, साइंस के हों, SS के हों, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, उन सभी को मिलकर जो है प्री वोकेशनल एजुकेशन ये बच्चों को देने हैं। ठीक है, अब कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो क्योंकि वोकेशनल है, ठीक है, टीचर समझ जाते हैं, इस भ्रम हो जाता है कि वोकेशनल से रिलेटेड है तो वोकेशनल टीचर ही उनको पढ़ाते होंगे या वो ही पढ़ाएंगे। तो
ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टीचर, आप जो जनरल एजुकेशन के जो भी टीचर हैं, एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो समायोजन किया गया है वो यही है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, कि जो जनरल एजुकेशन है उसके साथ साथ ही जो है वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो वो जो जनरल एजुकेशन के साथ साथ जो भी टीचर होते हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट के, उन सभी को मिलके प्लानिंग करना है, शेड्यूल बनाना है, एक्टिविटीज़ किस हिसाब से करानी है, उन सभी को मिलके ही ये जो है प्री वोकेशनल एजुकेशन को उनको बच्चों को करवाना है ये। ठीक है, हाँ, वोकेशनल एजुकेशन अगर आपके स्कूल में है, किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, 9 से 12 के अंदर अगर वोकेशनल टीचर्स वहाँ पे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं किसी एक्टिविटीज़ को कराने में, या बाहर विजिट जब जाती है तो थोड़ा सा उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन करवाना सभी को मिलके है इसको। ठीक है, ये सिर्फ वोकेशनल टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो सभी मिलके करेंगे तो आई होप बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा मैसेज जाएगा, और बच्चे जो है एक 6 से 8 में ही वो एक्सपोजर उनको मिल जाएगा कि जब वो 9th में आएंगे तो उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वो लोग श्योर हो जाएंगे कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे किस काम में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए 9th में बच्चा जब जाता है तो वो अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्कूल के अंदर, मान लो मैं अपने स्कूल का एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर 3 वोकेशनल ट्रेड हैं, आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड पेशेंट केयर असिस्टेंट, जिसको हेल्थ केयर भी बोलते हैं। तो अगर बच्चों को 6 से 8 हम उनको एक्सपोजर देते हैं, किसी हॉस्पिटल की विजिट कराते हैं, ब्यूटी सैलून की विजिट करा सकते हैं, आईटी विभाग किसी हार्ट्रॉन के कंप्यूटर सेंटर पे, या और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर का मैंने बताया था। ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर ट्रेड भी होती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइन में जाना है, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकता है 9th के अंदर। अगर उसको लगता है कि मुझे कंप्यूटर सीखने में एक्सपर्ट है, तो वो आईटी सब्जेक्ट ले सकता है। अगर किसी लड़की को या लड़का ही क्यों ना हो, उसको लगता है कि मुझे ब्यूटी एंड वेलनेस की फील्ड में आगे जाना है, मुझे मेहंदी लगाने का शौक़ है, या मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, ठीक है, तो वो ब्यूटी एंड वेलनेस चूज़ कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि मैं आगे मुझे जीएनएम करना है, या मुझे तो डॉक्टरी लाइन में जाना है, हम उसको एक्सपोजर देंगे, उसका इंटरेस्ट अगर क्रिएट होता है तो वो पीसी सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बच्चे के अंदर जो है एक एक्सपोजर हम उनको देंगे, ताकि बच्चा जब 9th तक आते आते उसका माइंड इतना डेवलप हो सके कि वो सोच सके कि मुझे क्या चीज़ करनी है, और वो इतना सक्षम हो जाएगा। क्योंकि जब 6 से 8 में आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं, बजाय कि उनको पढ़ाने। अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा सिर्फ पढ़ के उसको सुन लेगा, लेकिन अगर आप कहीं उसकी विजिट कराते हो ऐसी जगह पे, तो बच्चों को क्या होता है कि वो चीज़ देखने को जब मिलती है तो देखने से और ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, और वो सोच पाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है ना। तो इस टाइप से हमें बच्चों को एक्सपोजर देना है कि आई होप सभी मिलके इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे। और जिन किन स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पे आप वोकेशनल टीचर की हेल्प ले सकते हैं एक्टिविटीज़ कराने में, या स्कूलों के अंदर जो लैब्स हैं ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हों, आप 6 से 8 के बच्चों को उसमें विजिट करा सकते हैं। ठीक है, तो सभी मिलके इस काम को हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक जॉब का पार्ट है। और देखो, चीज़ें हमेशा डेवलप होती रहनी चाहिए। कोई भी नई चीज़ आती है, नई कोई गाइडलाइंस आती हैं, ठीक है, नया कोई बदलाव होता है शिक्षा नीति के अंदर, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग काम हम करेंगे तो बच्चों को काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक जो है बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आजकल जो स्किल्ड का ही ज़माना रह गया है। अगर हम बात करें बाहर के देशों की, जापान है, कोरिया है, चाइना है, तो वहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्किल की ही एजुकेशन उनको दी जाती है। ठीक है, जब बच्चा खेलना स्टार्ट होता है तभी से उसको स्किल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तभी आज आप देखिए चाइना, जापान के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कैसे बिकते हैं, उनको हम पसंद भी करते हैं। जो नए नए इनोवेशन है सबसे ज़्यादा जापान कर लेता है सबसे पहले। क्यों? वहाँ के अंदर शुरू से ही उनको स्किल्ड बेस्ड बना दिया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे होती है ना। तो इसी वजह से इससे क्या होगा, एक तो अगर हम किसी बच्चे को स्किल्ड बना देंगे, कहते हैं ना कि किसी बच्चे को आप पैसे मत दो, आप उसको स्किल दे दो, आप उसको कोई चीज़ सिखा दो, पैसे तो वो उससे कमा लेगा। ठीक है, पैसे अगर एक बार हम किसी को देते हैं तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई काम सिखा दिया
कोई स्किल सिखा दी, तो वो उस स्किल के ज़रिए जो है पैसे तो वो कमा लेगा। तो ऐसा ज्ञान दो कि ज़िंदगी भर वो आपको याद करे, आपकी दी हुई स्किल के बदौलत। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी-सी भी आपको लगे कि ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद है और कुछ नई नॉलेज आपको लगी है कि क्या नई चीज़ हमारी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो है ऐड हुई है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ताकि सबको पता लगे कि ऐसा एक्सपोज़र भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है चला हुआ है और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।